एक क्लास में हम लोगों ने टोटल 6 चैप्टर को समाप्त कर चुका है और आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। और एग्जाम पैटर्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसमें वीवीआई कितना 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, वो भी कौन की टॉप लेवल का। पूरा मैराथन क्लास चलने वाला है, यानी एक एक सवाल पर आराम से डिस्कस करेंगे और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। पूरा बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। तो बिना बकवास के सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए, सवाल नंबर 1 में दिया गया है, हाँ, यहाँ पे बिंदु इतना तथा बिंदु इतना के बीच की दूरी। सबसे पहले हम जान लेते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र बराबर, रुक जाइए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का प्लस y1 का एकदम आराम से। ये फर्स्ट वाला अपना जो होता है x1 होता है, ठीक है। और सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला क्या होता है x2। यहाँ का हो जाएगा y1 और ये जो हो जाएगा y2। बोलिए दिक्कत है कहीं पे? नहीं। यहाँ पे x2 का मान जो है वो कितना है 0 माइनस x1 का मान 8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, कुंची होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 8 कॉस 60 डिग्री, हाँ, माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हम यदि 0 घटाएंगे तो कोनो फर्क पड़ेंगे सर? नहीं। हाँ, इसका होल स्क्वायर करने चले तो समझिए 0 नहीं है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही ना होगा। फिर प्लस तो प्लस लिखेंगे और देख रहे हैं 0 घटाएंगे कोनो फर्क नहीं पड़ेंगे, 64 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों में कितना कॉमन है अपने पास में 64 कॉमन है नहीं। तो बच गया क्या हमारे पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएंगे। तो ये 64 का 64 हम रहने देते हैं। अब ध्यान देते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कितना 1। तो गुना कितना होगा 1 नहीं, यानी 64 कम कितना 64, रूट से बाहर निकलेगा कितना 8 मात्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन सबसे खतरनाक लेकर के आए हैं ताकि मन लगे। अगला सवाल, यदि बिंदु इतना मूल बिंदु से तथा बिंदु P के निर्देशांक हो तो दूरी सूत्रों से कौनसी OP पता करना, कौनसी OP। चलिए, फॉर्मूला पेज में आपको दिखाई दिया होगा। मूल बिंदु से कहाँ है कि एगो बिंदु कहीं तक जाए x, y, ठीक है। और ये जो है क्या है O, जिसका निर्देशांक 0, क्या है 0, और ये कौन सा बिंदु है P बिंदु है। यहाँ पे अपने पास क्या है मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, काम खत्म, आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बहुत के समझ में नहीं आया कि डायरेक्ट ई मास्टर लिख कैसे दिया, नहीं। चलिए आइए अब ध्यान देते हैं फार्मूला की यूज से कि सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर
जीरो घटेगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, इसमें जीरो है तो कौन सी प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया कि कैसे हुआ, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3, वाई अक्ष से बिंदु, उस बिंदु की दूरी क्या होती है। तो देखिए हमारे पास एक निर्देश चतुर्थांश है, क्या है, हाँ, एगो समझाते हैं उसके बाद में आपको आसान शॉर्ट ट्रिक देते हैं, ठीक है। ये अपने पास y है, y डैश है, ये क्या है, x डैश है, और ये x है। बोलिए तन को दिक्कत है, नहीं। अब देखिए ये बिंदु है, कितना है, 12 14, इसे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 12 यहाँ पे है ना, और 14 यहाँ पे है ना। हाँ, एक्स वाला लाइन में कितना चाहिए, 12, वाई वाला लाइन में कितना चाहिए, 14। ये दोनों का ड्रॉप पॉइंट कहाँ पे होगा सर, यहाँ पे होगा, नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, 12 14। हमसे पूछा गया क्या, उस पे ध्यान दीजिए। वाई अक्ष से दूरी चाहिए, कौन सी चाहिए, वाई अक्ष से। तो वाई अक्ष से कितना दूर है ये पॉइंट, कितना, 12। कितना दूर है, 12, तो कितना आया, 12, कितना, 12, ऑप्शन नंबर ए। अब एगो बात समझ लीजिए, ये जो पॉइंट लिखते हैं 12 वाई, 12 पहले वाला क्या है, एक्स, बाद वाला क्या है, वाई। तो ध्यान दीजिए, जब एग्जाम में हमसे वाई अक्ष से बिंदु की दूरी पूछेगा, कौन सी से, वाई, तो एक्स का मान बता दीजिए। वाई से पूछेगा तब एक्स का मान, वाई का पूछेगा तो एक्स का मान। सोचना नहीं है, वाई के पूछ दिया तो एक्स के मान बता दीजिएगा, हो गया। इतना सारा तमाशा नहीं खेलना है, ये आपको सिखाए हैं कि होता कैसे, ठीक है। वाई का मान, एक्स का पूछेगा तब वाई का पूछेगा तो एक्स का। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखिए। अब तमाशा आ गया भुज कोटि वाला, कौन सी वाला, भुज कोटि, नहीं, -6, -8। हम ऐसे खड़ा हो रहे हैं ना, ऐसे खड़ा हो रहे हैं ना, तो निर्देशांक की ज्यामिति ऐसी ना बनता, अक्ष होता है। ये वाला जो है कौन सी है, अपना एक्स अक्ष है, और ये वाला जो है वाई अक्ष, नहीं। तो ये जो हाथ है इसको क्या कहा जाता है, भुजा, कौन सी, भुजा। ना कहता हमारी भुजाओं में इतनी ताकत है, नहीं। तो ये हाथ है जो कौन सी, भुजा। भुजा से कौन सी बन गई, भुज, कौन सी, भुज। अब बकिया का एगो हो गया कौन सी, कोटि। तो एक्स वाला को हमेशा कौन सी कहते हैं, भुज, और वाई वाला को कोटि, नहीं। तो हाई क्या है भाई, एक्स का मान है, ये कौन सी है, वाई का मान। क्लियर है, नहीं। तो अब ये कौन सी है, अपना भुज महोदय जी, कौन सी है, भुज, नहीं। और ये महोदय जो कोटि है, कौन सी है, कोटि, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमसे कोटि पूछा, कोटि यानी -8, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब इतना तमाशा नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट आप लोग मारिएगा, नहीं। आइए सर अगला सवाल में देखते हैं। बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। तो आपको पता है कि कौन चीज कहाँ कहाँ पे होता है, फिर भी हम एक बार दिखाना चाहेंगे आपको, ठीक है। हाँ, फिर से आ गया पूरा एकदम खतरनाक वाला तमाशा। इसको कहते हैं वाई डैश, इसको एक्स डैश, और इसको एक्स कहते हैं। जिधर डैश नहीं होता उधर क्या होता है सर, प्लस। इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, कौन सी, फर्स्ट, नहीं। अब एना देख रहे हैं माइनस, एने देख रहे हैं माइनस प्लस, नहीं। तो ई वाला कौन सा चतुर्थांश है, सेकेंड, नहीं। हाँ, इसका अपोजिट है ना, मारिएगा माइनस हो जाएगा, इसका अपोजिट है ना, मारिएगा प्लस माइनस। इसको कहते हैं कौन सा चतुर्थांश, थर्ड, और इसको क्या कहिएगा, फोर्थ, नहीं। अब यहाँ पे देखिए, पहलका में कौन सी लिखा सर, प्लस, और बाद वाला में कौन सी लिखा, माइनस। तो प्लस माइनस के में प्लस माइनस चतुर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, करेक्ट आंसर। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है, रतियों भर नहीं है ना। अगला सवाल में बढ़े, आइए सर।
यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। देखिए द्वितीय में होने के लिए माइनस प्लस होना चाहिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में माइनस प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस प्लस चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। अगला सवाल में आइए, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। कुछ चाहिए मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट चाहिए नहीं। तो देखिए तो कहते हैं मध्य बिंदु बराबर हमने लगे फॉर्मूला है x1 + x2/2। बिल्कुल सही जवाब x1 + x2/2 y1 + y2/2। देखिए प्लस में है तो तमाशा x2 + x1 लिखेंगे तो तकलीफ है का, कुछो करेंगे आखिर जोड़बे न करेंगे नहीं, भला माइनस उन्नीस के खेला रहता तो तनी दिक्कतों होता हमने के, बोलो दिक्कत है नहीं, कहीं कोनो लिखो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है ऐसा सवाल है ना फॉर्मूला में नहीं बिठाया जाता है, सवाल में कह के मार लिया जाता है। ठीक है आइए देखते हैं। ठीक है शुरुआती वाली सवाल है इसलिए x2 का मानवा कितना है -4 और प्लस तो प्लस x1 के मान कितना है 4 अब बटा कितना हो जाएंगे सर 2 अब कोमा y2 के मान कितना है 4 अब बटा 2। हाँ यहाँ पे प्लस माइनस 4 में से 4 देंगे 0 में 2 से भाग देंगे 0 न होंगे। अब 4 में से 4 देंगे 0 में 2 से भाग देंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है अब समझना कि सवाले में कैसे इसको लपेटना है, ठीक है उस पर चर्चा करते। दोनों वाला शुरुआत वाला कौन चीज है एक्स का, तो देख लेंगे प्लस माइनस 4 में से 4 जतवा 0 में 2 से भाग हुई 0 तो देख ले के बाद पहल का 0 आ दूसरी का है देखो एकरा के एकरा साथे जोड़े के बाद -4 + 4 फिर से 0 आ बटा 2 = 0 ना, तो क्या हो जाए 0,0। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। अगला सवाल में आओ, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु क्या है ये, और बिंदु A के नियामक 5,7 है तो बिंदु B का नियामक क्या होगा। अब यहाँ पे अपने पास क्या है सर एक लाइन है, ठीक है अभी लाइन पर एगो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कहे तो बीच में बिंदु, कहाँ बीचों बीच, हाँ ठीक है और एगो बिंदु यहाँ है जिसका नाम कौन सी रख दिया A का है 5,7 नहीं, और दूसरा बिंदु कौन सी है भाई B जिसका निर्देशांक क्या 2,4। ए सर आप लोग क्या करवा रहे हैं, B का निर्देशांक ना मालूम करना है, निर्देशांक के लिए 3 गो लाइन खींचते पता है ना आप लोग को। हाँ देखिए तो B का नहीं पता है तो इसको हम कौन सी कर सकते हैं मान सकते, और मान क्या सकते हैं x, y, x अक्ष या y अक्ष पर रहता, x अक्ष पर या y अक्ष पर रहता तब कौन सी करते 0, y या फिर नहीं x, 0 नहीं, भावनाओं को समझ पा रहे हैं, लेकिन ना x अक्ष पे है ना y अक्ष पे है। ठीक है यदि मूल बिंदु कहता तो क्या लिख देते 0,0 लिख देते, उसका भी कोई तमाशा नहीं है, केवल B का सोकर मान हमसे पूछ दिया गया नहीं। हाँ यानी मध्य बिंदु बराबर हमने की जानते हैं क्या होता है मध्य बिंदु x1 + x2/2 y1 + y2/2। बोल भाई दिक्कत है, मध्य बिंदु जो है दिया है 2,4 x1 का मान 5 और x2 का मान x अब बटा 2 y1 का मान 7 और y2 का मान y अब बटा में 2। बोल भाई दिक्कत है नहीं। अब पहल का दोनों पकड़ना है, ई x का मान है यो x वाला, ई y है तो कौन सी है यो y वाला नहीं, तो क्या लिखेंगे सर 2 = 5 + x अब बटा 2 नहीं, कोमा हो जाएंगे 4 = 7 + y अब बटा 2 नहीं, 2 इधर आएंगे तो 2 दूनी 4 = 5 + x, इधर से इधर आएगा तो माइनस का 1 x का मान कितना -1। हाँ अब इसमें देख लेंगे 4 दूनी 8 7 प्लस का हो जाएंगे y, 7वां इधर आएगा तो प्लस के 1
नहीं, बार का 8 है ना। हाँ, तो देख लेंगे। हाँ, -1 कोमा +1 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है? ब्लर आ रहा है सर इस साइड से। रोकिएगा। तब का हो गया? सवाल नंबर 8 क्लियर नहीं। अगला सवाल में ध्यान दीजिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक। सबसे पहले भैया देखा ई का हो वृत्त ना, है वृत्त के है कौन चीज हो जाई हो व्यास। अब व्यास के है दोनों सिरा कौन है? पहल का सिरा है और दूसरा सिरा है, ठीक बा। हाँ, सिरा की निर्देशांक अगर मान लिए एकर कितना है 10, -6, तो इसका कितना होने वाला है? 10। हमनी से का पूछ दिया? इसका केंद्रक कौन चीज? केंद्र। हाँ, तो केंद्र है ये न हो जाएगा। केंद्र माने मध्य बिंदु, कौन चीज? मध्य बिंदु। अब ध्यान दीजिए, 8 में से 6 जाएगा, सॉरी 10 में से 6 जाएगा 4, और 4 के आधा कितना हो जाएगा? 2 कोमा। अब ध्यान दीजिए, हई 10 में से 6 जाएगा 4, और 4 के आधा 2। हमने के मध्य बिंदु के फॉर्मूला लगाए हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। मध्य बिंदु का फॉर्मूला समझ रहे हैं ना? x1 + x2 बटा 2 कोमा y1 + y2 बटा 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल में आते हैं। यदि बिंदु इतना किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो ABC का क्षेत्रफल, कौन सी का? ABC का क्षेत्रफल नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2, याद है ना? हाँ, x y माइनस y, बाहर प्लस अंदर माइनस। अभी होगा तो देखा जाएगा, रह ना जाओ भाई, बेचैन काहे होता? x × y - हम डायरेक्ट एकदम सरिया के तोरा के देंगे, चिंता ना करो। देखो 123, 231 और 312 याद रहेंगे नो? ऐसे। हाँ, आइए 1/2। अब इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 देख लीजिए। x1 0 × y2 का मान 5 माइनस y3 का मान 4, अब प्लस x2 का मान 0 × y3 बताइए। y3 का मान 4 माइनस y1 1, और प्लस x3 का मान 3, y1 का मान कितना है? 1, और माइनस y2 का मान 5। ठीक है, सबसे पहले 1/2 देखिएगा, यहाँ सामने 0 है, इस सारे बात गुना में इसके, तो इस पूरे को क्या बना देगा? 0। यहाँ पे 0 है, यो पूरा कौन चीज हो जाएगा? 0। खेला यहाँ पे बचेगा नहीं, 5 में से 1 जाएगा -4, और 4 दिया कितना? -12। बोलिए दिक्कत है? नहीं है। आइए सर, 1/2 इसको काट दे, 2 × 6 12, तो सीधा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर? -6। हाँ, -6 से कम -6 नहीं। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहीं पे है? नहीं है। जब क्षेत्रफल, कौन चीज? क्षेत्रफल माइनस में आता है तो बताया गया उसको माइनस को इग्नोर करके प्लस में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा राइट आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं। इस बात को याद रखेंगे, यदि क्षेत्रफल माइनस में आ जाए तो उस माइनस को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, आप बताइए लंबाई कभी माइनस में हो सकता है? चौड़ाई माइनस में हो सकता है? क्षेत्रफल माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ। अगला सवाल में आते हैं। सवाल में y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या हो सकता है? कौन सी पर है? y अक्ष पर है। कौन सी है? y अक्ष पे। तो y तो y लिखाएंगे, x का मान 0 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 0,
वाई। ऑप्शन डी। देख लो 0, y है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। आ रहा है बात समझ में? हाँ कार अभी दिक्कत है सवाल में नहीं है? आगे बढ़े नु, नहीं तो सीध कर देंगे भाई निर्देशांक ज्यामिति बना। अगला सवाल देखिए, फिर से आ गए कौन चीज साइन भाई नहीं। हाँ तो उसमें साइन कॉस थे, इसमें दोनों में कौन चीज है? साइन। याद आ रहा है उसमें साइन कॉस था। ठीक है तो चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है x2 माइनस x1 डायरेक्ट लिखे 7 साइन स्क्वायर 30 साइन 30 का होल स्क्वायर, कौन ची? होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 0 है, घटाने से कौन फर्क पड़ेगा? साइन कितना डिग्री लिखिएगा? 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस 49 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है दोनों में से 49 कॉमन हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? हाँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉमन नहीं करेंगे उसको, यथी वाला है ना मान रखने वाला है तो इसको एक के जगह लिखेंगे। ठीक है अच्छा लगेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है या फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री नहीं। हाँ तो सबसे पहले 49 को बाहर ही निकाल के फेंक देते हैं, भैया के काम पूरा हो गया। नहीं कितना निकल जाएंगे? 7। यहाँ पे बच गए हैं रूट अंडर 2 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 2 दूनी 4। अब देखिए बटा में कौन ची हो गया? कौन ची बच गया है? 1/√2 लिख सकते इसको? बोलना भाई दिक्कत है का? कैसे आ गया? हाय नहीं वो इधर वाला हाय दो साइन स्क्वायर 30 डिग्री एगो साइन स्क्वायर 30 डिग्री एगो दोनों के जोड़ेंगे तो 2 गो साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। नहीं आ रहा है समझ में तो बोलो ना, पूरा डीपली लिख देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सोच रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है इसलिए तो सब कोनो गाल पर हाथ धके सोच रहा है। जियो राजा। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं कौन सी है। 7/√2 इसको हटाते यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1/√2। ठीक है 7 एकम 7 अब बटा √2 ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है अगला सवाल में आइए। अगला सवाल में लिखा गया यदि O मूल बिंदु और बिंदु P का निर्देशांक कितना है तो दूरी सूत्र का होगा? दूरी का होगा यहाँ पे कौन सी है? मूल बिंदु। ये सवाल को पीछे भी सॉल्व कर लिए फिर भी कर दें तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 9 25 बाहर निकलेगा 5 ऑप्शन नंबर। बहुत बात हम लोग मन में सॉल्व कर पा रहे हैं। हाँ जो हमारे साथ नहीं हो काफी पीछे छूटने वाला। ठीक है y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। अब कौन चीज से पूछ लो भाई? y अक्ष से कथी के मान बताएगा? x का, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर H करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल में आइए। बिंदु इतना की कोटि क्या है? ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर बी, काहे कि पहले वाला भुज या बाद वाला कोटि। ठीक है अगला में आ जाइए। हाँ बिंदु इतना किस पाद में? दोनों प्लस प्रथम ऑप्शन नंबर H करेक्ट आंसर। अगला सवाल में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? ऑप्शन नंबर D।
तृतीय में क्या होता है? माइनस 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 माइनस, याद आ रहा? हाँ, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। देखिए हर बार एग्जाम में भारी ही सवाल नहीं होता, इतना आसान भी सवाल एग्जाम में होता है। और कौन एग्जाम में है? 2025 में। आया समझ में? हाँ, देखिए 2025 में फिर से बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु हमसे पूछ दिया ना, तो खेला इस पे, ये दोनों के जोड़ेंगे, वो प्लस में को माइनस के 0/0 और फिर जोड़ेंगे 0। हो गया ना? चलिए अगला सवाल में आते हैं। हाँ, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या है? ये अब ये एक लाइन है, इसका मध्य बिंदु 4 कोमा क्या दे दिया? 6 दे दिया। इसका क्या दे दिया? 2 कोमा 4। और ये B आपको पता करना है। बताइए, हमें बताना पड़ेगा। ये सवाल तो थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं ना, कि इसको कौन सी कर लेंगे हम? x कोमा y, याद आ रहे हैं? और ये बीच वाला तो 4 कोमा कितना 6 लिख लेंगे। अब बरोबरी हो जाएंगे 2 + x बटा 2 कोमा 4 + y बटा 2। इसको पकड़ दे इसके साथ, इसको पकड़ दो इसके साथ, हो जाएगा। आ गया समझ में? हो जाएगा ना? अगला सवाल में आते हैं सर। अगला सवाल में दिया गया किसी वृत्त के व्यास के सिरों का इतना इतना, व्यास के सिरा, वृत्त का व्यास, व्यास का सिरा, मुर्गे के खोसी के सिरा ना समझे के बाद कथी के? व्यास के सिरा। पहल का दिले बा 3 कोमा 7 और दूसर का सिरा का हो? -7 कोमा 3। अब पूछ देता हमने के केंद्र बता भैयो। मध्य बिंदु। मध्य बिंदु तो आवा ना, तमाशा देख लिया अपनी के केंद्र में पूछा था। हाँ, -7 में 3 जोड़े के बाद तो -4 बचा ले बोलोगे। अब -4 के आधा कितना हो जाए? देखिए अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना? -4 आएगा और -4 के आधा कितना हो जाएगा? -2 कोमा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना? 7 3 10, दोनों में प्लस है, 10 के आधा कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर C4 राइट आंसर। देख रहे हैं सवाल से भारी नहीं है, आसान है नहीं। अब अगला सवाल में यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो केंद्रक का होगा? कौन चीज पूछा गया है? केंद्रक। अब इसको अच्छा से समझिएगा क्योंकि ये सवाल आजकल बड़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना। केंद्रक वाला किताब में ये पर क्वेश्चन दिया नहीं है, एग्जाम में पूछने से पहले मान नहीं रहा है। खैर कोनो बात नहीं ना, एक पर कहाँ एको सवाल दिया है? एक्सरसाइज में एको सवाल है केंद्रक वाला? नहीं है। ए का जो निर्देशांक दिया है बगो -1 कोमा 0, अब बी का 5 कोमा -2, सी का 8 कोमा 2। देख लीजिए इसमें है नो, तीनों कोनवा दिया है, हमनी से पूछ दिया भैयो बताए बीच के का होगा? नहीं, तो त्रिभुज के केंद्रक जोन होता है उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, होता है भाई x1 + x2 + x3 अब बटा 3, कितना? 3। अब कोमा y1 + y2 + y3 बटा 3। बोलिए दिक्कत नहीं समझ। अब हाँ, त्रिभुज के केंद्रक का इनमें से -1 5 8, -1 + 5 + 8 काहे लिख रहे हैं? x1 x2 x3 का मान है 3 कोमा 0 -2 +2 अब बटा 3। नहीं, इसको 8 और 5 13 में से 1 जाएगा 12, 3 चौका 12, कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, और 0 में 3 से भाग देगा 0, 4।
ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोल भाई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल में आते हैं। हाँ, त्रिभुज एक्स वाई जिसके शीर्ष इतना 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 दिए हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल हमसे पूछा, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर पाएंगे, हो जाएगा 1/2 ना, दिक्कत है ना। चलिए अगला सवाल में आते हैं। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। ये आप लोग जानिए कौन सा चतुर्थांश में है। सेकेंड में है, फोर्थ का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल अब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सवाल हमने कर दिया। ठीक है, अगला में आइए। हाँ, अब सरल रेखाएं इतना और इतना का कटान बिंदु क्या है? लिखते x कोमा y और x का मान कितना दिया है और y का मान 3। ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए सर दिक्कत है नहीं ना। हाँ, अगला बिंदु इतना एवं इतना की बीच की दूरी सूत्र बराबर जानते हैं नो, क्या होता है √(x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, बन जाएगा नो। हाँ, x2 माइनस x1 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस 4 का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 7 5 12 और 5 25 13 169 नहीं 1 6 9। ऑप्शन नंबर बी 4 बोले करेक्ट आंसर। ठीक हो जाएगा। हाँ, y अक्ष पर, कहाँ y अक्ष पर, इस सवाल को एकदम गौर से देखने की जरूरी है। ठीक है, हो जाएगा। कहाँ सबसे पहले ये कहाँ है y अक्ष पर, ये जो है x अक्ष है नहीं y अक्ष पर। फिर भी समझना है, ये लाइनवा सुताए है ना, खा रहा है लाइन। ठीक है, इतना समझ जाएंगे ना। हाँ, आइए ना सर देखते हैं। वह बिंदु जो बिंदु कितना है 5 कोमा -2 एवं इतना कोमा इतना से कौन सी है समदूरस्थ है, यानी एगो पॉइंट दिया 5 कोमा -2। ठीक है, अगला जो दिया है -3,2 और कह रहा है बीचवा में कौन सी है y अक्ष नहीं y अक्ष का वह बिंदु, तो इसको क्या मानेंगे 0, y अक्ष पर तो 0, y जो दिखाई देता है उसको लिखना पड़ेगा, जो दिखाई देगा उसको लिखना पड़ेगा, जो दिखाई नहीं देगा उसको मानना होगा 0। ठीक है, और x का मान 0 मांग रहे हैं तो बाद में तो लिख नहीं सकते 0, जब लिखेंगे कहाँ पहले 0 लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत है? कहाँ बोलिए। हाँ, तो देखिए समदूरस्थ कहे के मतलब है, इसका नाम हम रख दिए A, इसका B और इसका C। कहे के मतलब ये है कि AB बराबर क्या होता है BC नहीं, ये हो गया कौन चीज समदूरस्थ आपस में बराबर। क्या हो जाएगा सर √(x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। हाँ, बराबर फिर से √(x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। बोलिए दिक्कत है? रूट से रूट गेलवा घर, दिक्कत नहीं। 5 के स्क्वायर 25 और एन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। 2ab 2 दूनी 4y हो गया, 2 गुना a गुना b 2 दूनी 4y। ठीक है, बराबर 9 आयना प्लस 2 के स्क्वायर 4 आ माइनस 4b आ प्लस y। क्या हो जाएगा y।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे प्लस के 4, यहाँ भी प्लस, इधर आएगा तो माइनस में, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला वाई स्क्वायर खत्म। ठीक है, उसके बाद में ये प्लस में माइनस में है, बीच में बराबर है, नहीं कटेगा। ठीक है, इधर आएगा तो ये कौन चीज प्लस हो जाएगा, 4 मुहद्दे इधर आएंगे तो 8 वाई हो जाएंगे, और 9 पहले से विराजमान है, एने से 25 होने जाएंगे तो -25 हो जाएंगे, है कि ना। 25 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, 8वां एने गुणवा में होने जाके 8वां भागवा में, तो y बराबर का हो जाएंगे -2। तो ऑप्शन नंबर इस तरह दी, y की जगह पे कितना रख देना है 2, तो 0, -2। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। क्या आप लोग समझे इस सवाल को? समदुरस्त रहेगा तो सवाल ऐसे बनेगा। ठीक है, हाँ, समदुरस्त का y जो है वो सीधा रहता है, आप उल्टा सुता दिए इसको, बोलना चाह रहा है। ओ इस सुता दिए हैं, बात ऐसा है। हम लोग नहीं जाने कि आप y को सुताया। हाँ, वीडियो में जो देखे ना वो ओ अच्छा, तो अब समझ जाना है कि अब हमारे एक स्टूडेंट के माध्यम से इस कंसेप्ट को हम कैसे कर दे। नहीं, अब जय श्री राम, तरीका आप हेल्प कीजिए हमारा और काम कीजिए। हाँ सर, अब आपकी मन का जो तकलीफ है शायद थोड़ा सा खत्म हो गया हो। बोलिए सर, कहीं भी 1 पॉइंट दिक्कत आ गया समझ में? हाँ, अब y अक्ष मिल गया ना आपको। चलिए अगला सवाल में आते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए एगो आयत है। क्या है? आयत। सबसे पहले हम कौन सी बनाएंगे सर? आयत। इसमें लिख देंगे ए का है, लिखेंगे का है कि पी नो दिखा, P Q R S। P का 0,0 6,0 6,2। अगला 0,2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एगो आयत है तो इसके बीच में हम कौन सी करेंगे? इसको 2 तरीका से हम बना सकते हैं। कितना तरीका से? 2 तरीका से। अब कैसे वो देखिए। एक तो हम ये करेंगे कि इसके बीचों बीच एगो विकर्ण खींचे। ऊपर वाला अपने पास एगो त्रिभुज बन गया सर। हाँ, ऊपर वाला एगो त्रिभुज बन गया यहाँ पे, और नीचे वाला एगो त्रिभुज बन गया। नहीं, हाँ, तब एगो ऊपर वाला त्रिभुज के फार्मूला यूज करके ऊपर वाला के निकाल देंगे, नीचे वाला के फार्मूला के यूज करके नीचे वाला निकाल देंगे, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएंगे। दूरी सूत्र लगा के नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये अपने पास क्या है सर? त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना होगा। ठीक है, निकाल के क्या करना होगा? जोड़ना होगा। चलिए, तो वो तो आप बनाइएगा तो पूरे एक पेज तक एकदम पहुंचेगा, में कोनो शक वाला बात नहीं। सेकेंड कोई तरीका यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। दूरी सूत्र से इसका लंबाई पहले पता कर ले। कितना? कथी? लंबाई का हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। कितना? 36। अब प्लस y2 - y1 तो 0। ऊपर क्या है? रूट है। निकल के परफेक्ट लाइन का भरोसा कितना हो गया? 6। बोलिए, समझने में दिक्कत है? नहीं। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बन गई अपनी? 6। चलिए इसका देख लेते हैं। इसका दूरी √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। x2 - x1, 6 में से 6 जाएंगे 0, 0 का होल स्क्वायर 0, अब प्लस y2 - y1, 0 में 2 में से 0 घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। कितना? 4। ऊपर रूट चढ़ाना होगा, बाहरी निकल के कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से बोल, इतना दिक्कत है? ये कौन सी है? लंबाई है। ये कौन सी हो गया? चौड़ाई हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? सेकेंड वाला रूल क्या है अपना? काफी आसान है और जल्दी बनेगा। ठीक है,
आइए सर अगला सवाल में ध्यान देते हैं। यदि ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्षक है, तो ए बी सी का कौन चीज ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ये सवाल आप लोग से बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आएगा। अगला सवाल देखेंगे, यदि पी बिंदु इतना, बिंदु इतना से कौन सी है? जोड़ने वाली रेखाखंड का कौन सी है? मध्य बिंदु। कौन सी है? मध्य बिंदु। हाँ, अपने पास एक लाइन है, क्या है? लाइन। अब इसका मध्य बिंदु जो है क्या है? पी है। क्या है? पी, जिसका निर्देशांक क्या है? जी a बाई टू कोमा 4 नहीं, हाँ कलर में थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना होगा। अब क्या है? ए का जो मान है ये अपने पास क्या है? -6,5, और ये जो है बी का मान ये कितना है? -2,3। नहीं, हमसे ए का मान पूछा है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है सर? हाँ, मध्य बिंदु में क्या है? मध्य बिंदु में क्या है? मध्य बिंदु में क्या है? a/2,4 है ना मध्य बिंदु है, बराबर x1 + x2 -6 अब +-2/2 कोमा y1 + y2 5 प्लस ना दिक्कत है नो? नहीं। अब 6×2 -4 हाँ कितना? -4 लिख दे, 5 3 8 प्लस के 4 लिख दे। हाँ, अब यहाँ पे कौन सी है? a/2 कोमा 4, माने है किसका दूसरा है? इसका दूसरा है नो। ए ही में है सब तो अपने बरोबर है, ओकरा न देखना, तो सीधा लिखिएगा a/2 बरोबर -4, तो a बराबर ऑप्शन ए देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पीआर का ऊपर नीचे दोनों काम कर रहा है, पीआर के रहने देते हैं ना। अगला सवाल में आते हैं, यदि 3 बिंदुओं एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब समझिएगा। अपने पास है ये वो त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कि इसके अंदर क्या है? कुछ ना कुछ जगह है। कौन सी है? कुछ ना कुछ है। नहीं तो इसका कुछ एरिया है, कुछ जगह है, मतलब इसमें कुछ एरिया है। अब आप सोचिए कि नीचे वाला जो लाइन है इसको लमरा दिया जाए, तो या के ऊपरवा से नीचे सट जाएगा कि ना सट जाएगा? यानी एक समय बाद ऐसा त्रिभुज बना देगा। ये ऊपर वाला पॉइंट आके पर सट गया, इनमें कोई जगह दिख रहा है का? नहीं दिख रहा है ना, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 0। कितना मारेगा भाई? ऑप्शन नंबर C4। ज्यादा सोचना नहीं है, बुझ गया सवाल के। जब सवाल कौन सी हो? एक रैखिक हो, तो उसका क्षेत्रफल का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। हाँ चला, कह रहा है रैखिक नु चाहिए, रैखिक रेखा चाहिए सीधा। आ गया अगला, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक इतना है, तो उसके केंद्रक, हमसे त्रिभुज का केंद्रक पूछ दिया, तो आप लोग जानते हैं ना, तो x1 + x2 + x3 बटा 3 कोमा y1 + y2 y3 बटा 3। त्रिभुज के केंद्रक है कि नहीं है? बनेगा नो। चलो इस सवाल अब आएगा तो फार्मूला न लगाएंगे केंद्रक ला, सवाल में उठा के फेंकेंगे, इसको आराम से समझना। 5 में से 1 जतुआ 4 और 4 8 12, अब 12 में 3 से भाग तो कितना? 4। ऑप्शन में देखा था 4। ऑप्शन नंबर डी। मार के निकलबा की फार्मूला लिखबहू, मार के निकले के बनू। हाँ चल आओ आगे, याद रही तब न मरबा। भाई कौन चतुर्थांश में बाबू क्या में? दोनों माइनस तृतीय। ऑप्शन नंबर C4 कटप। अगला में आ जाइए आप लोग। चलिए सर अगला आ जाते हैं। अब देखिए, अब सवाल तक आ गया, तनी होशियार सवाल, खैर कोनो बात नहीं, हमनी के देख लेंगे। अच्छा, जो ना घड़ी उलट के फेंकता है ना, तब समझ में आएगा। वाई डैश उधरा के पूछते रहते हैं कि भाई कहाँ गड़बड़ा गया। बाई चांस। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है, एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई जो है 10
एक अक्ष पर डाला गया लंब है, एक अक्ष पर एक लंब डाला गया जिसकी लंबाई जो है ना ये कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला y अक्ष पर डालेगा एक लंब है जिसकी लंबाई कितना है सर 5 कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा b का निर्देशांक, यहाँ जो निर्देशांक आने वाला है ये कितना है 10,5 देखो यहाँ पे 5 है, माने यहाँ कितना है 5, यहाँ पे कई गो लाइन को ड्रॉ कर रहा है 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे कई गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। ठीक है, यानी x का जो मानवा है कितना है 5 हो जाएगा, y को 5,10। देखो हड़बड़ाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, बुझ रहे हैं। 10,0 बोले 10,5 बोलेगा तो कौन सी है गलत हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में 5,10 ना। लड़का सब एहू में हड़बड़ा जाता, ओ एक्सवा दिले हो 10 और वाईवा दिले हो 5, 10,5। ऑप्शन नंबर बी मार, आगे बढ़ जो ना। हाँ वैसे ना, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आप लोग निकाल लीजिएगा। हाँ आइए सर अगला सवाल। हाँ y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना के कौन चीज समदूरस्थ है। हम फार्मा तैयार कर देते हैं, फार्मा तैयार कर देते हैं धर भाई 0,y। हाँ हाँ वही है, दूसरा कथी आएगा। देखो हाई हो गया तो ई कितना 5,2 -2 है -2। यहाँ वाला के कौन ची कर लेंगे 0,y। अंश वाले का मन करेगा तो एकरा के फिर पलट देना। ये तो बात का दिक्कत नहीं। अब निकाल लीजिएगा ए बी बराबर बी सी। अगला हाँ, अब ए बी सी डी एक आयत है, आयत वाला सवाल अभी न बताए हैं कितना डी पली, आप लोग कीजिएगा नु आराम से। चलिए अगला सवाल में आते हैं। अगला में दिया गया है यदि त्रिभुज इतना इतना किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो तो त्रिभुज का परिमिति चाहिए। कौन सी चाहिए त्रिभुज के परिमिति। अब तक क्षेत्रफल पूछता था, अब परिमाप पूछना शुरू कर दिया। आ गया नया सवाल, खैर कोनो बात नहीं, हम हैं तो देखते हैं। चलिए सर अगला सवाल में देखते हैं। अगर कलरवा तक बदल के पियर कर देंगे ताकि तो के दिखाने देने लगे। परिमाप है परिमिति है। परिमिति, परिमाप, परिधि, उसके बाद में सर्क्यूम्फ्रेंस, सब एक ही चिड़िया का नाम है। याद रखिएगा परिमिति, परिमाप, परिधि, सर्क्यूम्फ्रेंस क्या है एक ही चीज का नाम है। ठीक है। अब ए है, ई अपना बी है, आई कौन सी है सी है। ए का कितना है 0,4, बी का कितना है सर 0,0 और सी का कौन सी है 3,0। तब ई लाइनवा पहले पता कर लेते हैं दूरी सूत्र से। सोहनिया के जल्दी से देख के बताते हैं मानवा कितना है। पूरा में कौन सी एगो 4 नु लोग रहा है, स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे 4 आएगा। 4 के स्क्वायर चढ़ा के रूट चढ़ाना ना समझे। तो इसका दूरी कितना कह दीजिए 4 कह दीजिएगा, इसमें दूरी कितना कह दीजिएगा कहिए तो कितना कह दीजिएगा 3। बुझ रहे हैं बात को। हाँ इसमें देखिए √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 9, 3 तिया 9, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना 16। जोड़ेंगे तो 25 और तुरेंगे तो कितना आ जाएगा लाइनवा के 5। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। योगफल का ऑप्शन नंबर सी 5 4 9 और 3 12, ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा राइट आंसर। ना भारी है नो। चलिए अगला सवाल में आते हैं। अगला बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा। कौन सी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कौन सा होगा। हाँ माइनस के 8 आधा माइनस के 4 केकरा शुरू में है 2 गो में है। अच्छा एगो यहाँ एगो हुआ है। देखिए अब 8 में से 4 जाएगा 2 और 2 क्या था 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना हो जाएगा। अगला सवाल में आइए। हाँ यदि बिंदु इतना 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 संरेखी है। कौन सी है भाई और संरेखी त्रिभुज से संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 नहीं
सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होता कौन सी है 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई X, Y minus Y. हो जाएगा नो का लिखना 123, 231, 312 तो हमने के सांप उप सूंघ लिया है का हाँ आखिर बारात उरात में आई है नाश्ता के इंतजार में है बंटवा देगा लड़की है लड़की है तो शर्मा के बैठे रहती है ध्यान देगा पूरा सब मर्दावा है रसगुल्ला खात है ना हाँ आए कि नहीं के मांगियो नहीं सकती है मांग देगी तो फिर कैसन लड़की है भाई का सीखी है कौन कॉम्प्रोमाइज ना आ रहा समझ में तो मांग भी ना सकती चल देख x1 x2 x3 y1 y2 y3 1/2 सबसे पहले है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी के का हो जाएगा 0 कितना 0 हाँ संरेखी है इसलिए x1 के मान x1 के मान 1 y2 0 माइनस हो जाएगा नो अब प्लस x2 का मान तो पूरा 0 लिख दे कथी बगल में लिखेगा भाई x2 के मान 0 एक बगल में कुछ होगा सबको 0 बना लेगा ना दिक्कत है नो हाँ चलिए x3 का मान कहिए a इंटू y1 2 माइनस 0 हो जाएंगे नो 1/2 गुना में नहीं आके भाग में एक 0 बना लिया अब यहाँ पे बचे माइनस का b अब प्लस का 0 छोड़ो अब एकरा में एकरा से गुना करो प्लस का 2a हो गया चलिए अब आगे देखिए कौन सी कह रहा है b ने लेके आ जाए तो प्लस में b हो जाएगा अब बच कौन सी है 2a देख लीजिए ऑप्शन मिला b बराबर 2a b बराबर 2a पागला ओ अच्छा ठीक है गलती हो गया हमसे 2ab हाँ अब सर कहीं दिक्कत नहीं हुई दिक्कत चलिए सर आगे देखते हैं सर यार पागला किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष इतना और इतना दिया है एवं केंद्रक दिया हुआ है कौन सी दिया है केंद्रक तो तीसरे शीर्ष अब देखिए सवाल में थोड़ा सा मजा लिया दिया है थोड़ा सा नहीं तरीका सुनी चिंता ना करो जे तो सोच ले बस सही करब हम 2,3 अब एकरा मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था में पहुंच जाला क्या व्यवस्था ना हो हमरा से केंद्रक दिया है केंद्रक पता है ना कैसे केंद्रक जो है कितना है 3,0 हाई तीसरी दुनिया निकाल लेना हमने के x, y लिख लेते हैं का हाँ तो हमने के जानते हैं केंद्रक कितना 3,0 x1 प्लस x2 प्लस x3 2 प्लस 1 प्लस x बटे 3 कोमा 3 प्लस माइनस 3 प्लस y बटा 3 हो जाएगा कि ना तब x y में है नहीं तो 3 अब बराबर हो जाएगा 2 3 प्लस x अब बटा 3 अब ए ना कोमा 0 लेके चल आए 0 y अब बटा 3 एने आती तो y बराबर 0 एने 3 तिया 9 और 9 माइनस कितना 3 x बराबर 6,0 ऑप्शन नंबर C4 कटापा अगर काल हो के हमनी से ये पूछ ली तो दिक्कत बा हो बी पूछ ली तो दिक्कत बा ना जे नहीं खे दिले ओकरा के x y मान ली ठीक बा चलो अगला सवाल हाँ सरल रेखा इतना का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगी नहीं हाँ तो देख लेंगे y बराबर 2x माइनस 3 यानी
x के जगह पे x का मान, y के जगह पे y के मान रख के आ दोनों ओरी बराबर कौन कर ले रहा है वह राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 बराबर, यहाँ पे 2 रखिए, 2 दूनी 4 आ -3 2 आ घटाएंगे 4 में से 3 तो 1 तो ना हुआ, ऑप्शन नंबर 1 तो गड़बड़ा गया। अब सोचिए यहाँ पे कितना रख दिए, ओए हमने के गड़बड़ा के रख रहे हैं। y का मान कितना है 1 तो 1 आ बराबर 4 दूनी 8 -3 ये होना आएगा। चलो यहाँ 4 तो 4 रख देंगे आ ओकरा बाद में 3 दूना 6 आ -3 तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बराबर 4 फिर बराबर ना हुआ तो एगो बच गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, कहेगा कहीं होना आएगा ना। कितना हो जाएगा 7 हाई 5 दूना 10 -3 7 आ 10 में से 3 जाता है 7। जब 3 गो ना आयल तो चौथा तो अबे करी ना, के सवाले नहीं है, बोलो दिक्कत नहीं। अगला सवाल में आते हैं। बिंदु इतना से एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? कौन सी है एक्स अक्ष, कौन सी है एक्स अक्ष, और उस सब में कौन सी था वाई अक्ष। एक्स पूछ दिया तो कौन सी कह देंगे वाई के मान कितना 19, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। और जब वाई अक्ष पर रहेगा तो एक्स के मान, एक्स अक्ष पर रहेगा तो वाई के मान, बोलो दिक्कत है नहीं। अगला सवाल में आइए सर, अब तोहनिया के बताओ कौन सा बिंदु हो जाएगा, जल्दी कहो। 2, -3 का इहो सवाल बनाना पड़ेगा का? हो जाएगा नो। यदि बिंदु इतना रेखा इतना पर स्थित हो तो ए का मान क्या है? कौन सी का मान? ए का मान। देखिएगा खूब आराम से, 2x - 3y बराबर 5 तो x बराबर 5 + 3y बटा 2। बोल भाई दिक्कत है कहीं? नहीं है नो। आइए सर, हम लोग खंड बनाते हैं, एगो सदियों से सीखते आए हैं खंड बनाने का। ये x है y कह रहा है कि हम x के मान दे दिए भैया 4, x वाला में हम लिख देते हैं कितना 4। तो देखो तब बराबर के एने होए के चाहिए x वाला ना, तो एक दूसर तरीका y को यही जगह रखल जाओ का 5 -2y बटा में -3। बोला दिक्कत बा नहीं है। हाँ। यहाँ पे कितना लिखना था 2x जाएगा, कितना जाएगा 2x। ठीक है। हाँ अब ध्यान दीजिए कि हमें x के जगह पे 4 लिख देना है, x के जगह पे 4, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे 4। तो 4 दूना 8, 8 में से 5 जाएगा 3, -3 बटा -3 प्लस का 1। ए पगला काहे ना अच्छा से समझती, लगता है कि क्लास में बैठी कहीं और चल जाती है। कितना हो जाएगा 1, यानी 4 कोमा कितना हो जाएगा बताइए 4,1, यानी अब y का जो मान है 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस चतुर्थांश में है हमें पता नहीं, ये आप लोग को पता होगा। हाँ y अक्ष के पूछ दिया तो x वाला मान बता देगा कितना। चलो अगला सवाल आ जाओ। इसमें मूल बिंदु से दूरी का है, मूल बिंदु से दूरी ना बुझा, मूल बिंदु 0,0 से इसका दूरी, तो ये सवाल उसी होगा x² प्लस y²। हाँ 15 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, 15 के 225 8 के 64 जोड़ेंगे तो 289 तोड़ेंगे तो 17, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटअप। बुझा। अगला सवाल में हाँ y अक्ष पर पूछ दिया नहीं। हाँ अब होशियार हो गया तू। मूल बिंदु से फिर दूरी पूछ दिया। अगला फिर सवाल ये आप लोग के लिए। अगला आइए सर, बीच की दूरी पूछ दिया, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगला x अक्ष पर है, कौन सी पर? x अक्ष पर। कह दिया समदूरस्थ, अब तो x अक्ष बनाए है नो। हाँ तो मानेंगे कौन सी सर बताइए? x,0 x दिया है, जो दिया हो लिखना पड़ेगा। बुझ रहे हैं। अब बकिया का दुगो एने ओने सटाओ, इतना इतना बराबर कह के रूट से रूट कटा के आंसर लाओ, हो जाएगा काम खत्म। अगला सवाल में
किसी त्रिभुज के व्यास के सिरों, बहुत सिरा हमने के देख लिए नहीं, कौन सी वृत्त के व्यास के सिरा देखे है नो। चलिए आइए सर अगला सवाल। हाँ, दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है, देख रहा है नो। अब मध्य बिंदु पूछते पूछते एक थकान महसूस हो गया, तो अब कह रहा जो आंसर आया वो कौन चतुर्थांश में, बताओ भैया। चलो चिंता के बात नहीं है। हाँ, 6 और 2 8, आधा माइनस 4 कोमा 8 में से 4 जाए तो प्लस के 4, आधा 2 माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये कंठस्थ होना चाहिए, माइनस प्लस तो द्वितीय, प्लस प्लस तो प्रथम, माइनस माइनस तो थर्ड, प्लस माइनस फोर्थ। ठीक है, सीधा अगला। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु आप लोग कर लीजिएगा एकदम। यहाँ 84 ध्यान दो सब। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक, देखो त्रिभुज का कौन सी है, तीनों कोण दिया है तो इसके केंद्रक, तो होने के अभी सवाल देख के इसे 4 0 5 कितना हो जाएगा 9। देखो एक ऑप्शन में क्या लिखा है। अब 6 4 10 और 5 15 बटा 3 आई 5 3 5, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा नो। हाँ, अब इस सवाल को देखिए, एगो फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बरोबर 0। 9वीं क्लास में सिखाया जाता है ये फार्मूला को थरोली। खैर कोनो बात नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो हमने से पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab, ऑप्शन नंबर सी 4। अगला सवाल में आइए सर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना 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 है तो केंद्रक आप लोग पता कर लीजिए, होशियार हो गए नहीं। चलिए आइए सर अगला सवाल। हाँ, यदि त्रिभुज इतना और इतना दिया है, शीर्षक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का पूछ रहा है हमने से का। आइए सर। हाँ, त्रिभुज के परिमाप को है तो तीनों भुजाओं के जोड़ देना, निकाल के जोड़ेगा सर। हाँ, चलिए सर अगला में आ जाए सर। आइए सर। यदि बिंदु इतना और बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा खंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर बी। तू कैसे जान गई भाई, तू ज्ञानी बाबा है। चलो अच्छा कि पहले बता दी। ये अपना कौन सी है, ये आर है, यानी ए कोमा क्या है, बी है। ठीक है, और पी का मान है 0,0 और ई जो मान है 0,2। हमसे कौन सी पूछ दिया है, ए का मान। कौन सी का मान, ए का मान। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है नहीं, देख लेते हैं। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर a का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 नहीं था इसलिए लिखना पड़ेगा, रूट से रूट गेलवा घरे। अब यहाँ देख लेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ए हईले नहीं है तो ए का मान कौन चीज 0, ऑप्शन नंबर बी F4। नहीं आना फिर कभी हमारे हवेली पर, दिल वाले का है। याद है। हाँ, यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है, क्या है भाई, संरेखी है, तो x का मान पता करना है। नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे 0 और x का मान पता कर लेंगे। अगला में एक त्रिभुज इतना जिसके शीर्ष इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ना निकाल लीजिएगा। चलिए अगला में आ जाइए। हाँ, त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, खूब क्षेत्रफल निकलवा रहा है हमनी के कथी करना है। अब सवाल देखो 2020 में और 2022 अब प्रथम द्वितीय सब पाली मिला, और वो सवाल कथी है तो उन्हीं के देख के बताओ ऑप्शन।
मूल बिंदु कौन ची होता है? जीरो जीरो ना, ऐसे जो कटान बिंदु होता है तो यहाँ वाला कौन ची? मूल बिंदु नहीं, इसका निर्देशांक कौन ची होता है? 0,0। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कौन ची होता है? हाँ, वाई अक्ष ये कौन ची है? भाई वाई अक्ष नहीं, वाई अक्ष पर मान लिए यहाँ पे कोई बिंदु है नहीं, क्या है? बिंदु। तब मान लिए ई कितना अपन 5, ठीक है, तो x अक्ष और केनहु बढ़ेगा नहीं, तो x के मान कौन ची होगा? 0 और कोमा y के जगह पे y कह देंगे। मानने का तरीका समझ रहे हैं? तो भुजे ने पूछ दिया तो 0। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली करेक्ट आंसर। आइए सर अगला सवाल में y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण कौन ची हो जाएगा? x बराबर 0। होशियार लेके एकदम चला के फेंक रहा है, आप समझने में दिक्कत नहीं। आइए सर अगला सवाल में यदि त्रिभुज का कौन सी परिमाप, आप लोग परिमाप ना पता कीजिएगा त्रिभुज का। हाँ, आइए अगला बिंदु इतना किस पाद में स्थित है? तो देख लो प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर नहीं। अगला में आ जा। अब देखो मूल बिंदु से दूरिया पूछ रहा था, ये नो कहते थे √x² प्लस y²। अब फॉर्मूले नो पूछ दिया हमने से, मार दो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा देखिएगा कौन सा? रूटे ना है ओकरा पर का देखेगा उसको, बीच की दूरी पता करना है, दूरी पता करो का। अगला सवाल x अक्ष पर चाहिए तो y के मान बताएगा 5। हटो अगला फिर से फार्मूला पूछ दिया, मानेगा थोड़ा पूछते रहेगा, √x² प्लस y² हो जाएगा। अगला सवाल में आई, हाँ, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु पूछ रहा है, कौन सी? भाई देखो ना, अपने ही 0 कर लेगा, इहो 0 बना देगा, हो जाएगा। हाँ। बीच की दूरी पूछ दिया, बीच की दूरी निकाल दो भाई, बोलो दिक्कत है? नहीं। देखो सवाल इतना ज्यादा रिपीटेशन है और सारे सवाल को लेकर के आने का मुख्य बात यह है कि सवाल को जितना बार आप देखिएगा उतना बार बात आपके दिमाग में खटकेगा, उस सवाल के थ्रू क्या है सोचिएगा नहीं और दिमाग लगाइएगा। बोलिए दिक्कत है? नहीं ना। हाँ, तो सवाल प्रत्येक बार देखने का मतलब है कि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में आते हैं। हाँ, y बराबर 2 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो सबसे पहले y बराबर कौन चीज है? 4, यानी कुछ भी हो या नहीं हो y के जगह पे तो 4 चाहिए। ऑप्शन बी चाहिए ना, शुरू में का है ना है कोनो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, तो y की जगह पे 4, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली करेक्ट आंसर। अगला में आ जाइए सर, बिंदु इतना 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 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, फिर से इतना इतना के मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा। अगला में आ जाइए, इसमें तो पूछिए दिया कुछ हो तेरी ले, आपको थी केंद्रक का निर्देशांक कौन है? ऑप्शन नंबर डी। बाप रे दादा दे करती है, आप अपना ही आंसर बताइए। केंद्रक के फार्मूला x1 + x2 + x3 बटा 3। यार पगला है, बाटा उटा देख के डरा जाता है। सवाल छोड़ते जा रहे हैं, वही फार्मूला मेरा बनेगा। हाँ, ये ना फार्मूला बनेगा। चलो आओ अगला सवाल में आते हैं। देखो अब बिंदु के केंद्रक दे दिया, त्रिभुज का केंद्र। हाँ, बात ऐसा है कि अब केंद्रक दे दिया महात्मा जी, 3,0 हो गया। अब 1 2,3 आ दूसरी का 1, -4 आ एकरा कौन चीज x, y ना बनेगा सर। अगला सर आइए सर, इसमें आप लोग कहिए सर, हमरा ना आता है सर। हाँ सर जल्दी कहिए ना। विभाजन सूत्र है, कहे थे याद करो, mx + mx माई + माई बटा m1 + m2। हम ना लो, इनमें से कोई नहीं।
हाई अनुपातवा है नु एम एन दिया है, कौन चीज दिया है एम एन, और एम हमेशा कौन चीज होता है प्लस होता है। तो देखो एम 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 एन 2 1 एम एन 2 1 एम प्लस एन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बी का है नहीं, कहा कि बीच में माइनस, सी का है नहीं, कहा कि नीचे माइनस, इनमें से कोई नहीं के ना मार देंगे। आ गया समझ में? हाँ, ये बताइए आपके फार्मूला पेज में सवाल फार्मूला है कि नहीं है? है। यानी यहाँ पे अब M1 और M2 लिखा गया, उसकी जगह पे M और M2 की जगह पे कौन सी N लिख दिया गया। सेम फार्मूला है, बस नाम बदल देने से भटक जाइएगा नहीं ना, इसलिए समझिए आराम से। अगला सवाल में आते हैं। बिंदु इतना और इतना संरेखीय 0 बराबर के का मान निकाल देगा त्रिभुज का फार्मूला लगा के। चलिए सर अगला ये, हाँ, बिंदु इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन चीज त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कौन जगह क्षेत्रफल त्रिभुज का बनेगा। अगला फिर से कोटि पूछा है हमसे, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। अगला एक अक्ष पर समीकरण चाहिए, y बराबर 0। वाह चला आता साचो, दिल के ठंडक पहुंचा दे रहा है सा। हाँ, y बराबर कौन सी है 10 का आलेखन। अब देखो चलो हम खींच लेते हैं तनिका, कह रहा है y के जगह पर कौन सी है 10। मान ली यहाँ कितना है, हमनी के 10 आ गया, कितना आ गया 10। लाइन वाई सी खींचेंगे तो एक अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एगो बात ध्यान देना, y के मानवा दिया रहेगा तो एक अक्ष के समानांतर, x का मानवा दिया रहेगा तो y अक्ष के समानांतर। ठीक बा। हाँ, यहाँ पे x का अगला में भुज, ऑप्शन नंबर ए। अगला y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी कितना है 5। भले ही सवाल पूछ दिया, हम चाहते थे सवाल आए। आइए सर देखते हैं सवाल। ये कलर तो तोहनी का अच्छा नहीं लग रहा है ना, तब तोहनी के चाहिए कौन चीज पियर। लो पियर का दे दिया, अभी पियर आने में तोहनी के बहुत समय है। चला देखो, हाँ 5 साल है, सालों गिन लिया है। देखो तो एकरा कौन चीज 0, y कह दीजिएगा। हाई पॉइंट दिया है 4,2। आई बीच के दूरिया जोन है दिया है, कह रहा है हम कितना है 5 है, कितना है 5। तो दूरी सूत्र बराबर का होता है, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दूरी कितना दिया है 5। आराम से कुछ ना करना है, का लिख देंगे 5। रूट ए नहीं आएगा, स्क्वायर 25 4 के स्क्वायर 16 आप प्लस यहाँ देखो दूधनी 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। बोला दिक्कत है नहीं है नो। कौन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2। समझे? हाँ, डायरेक्ट फार्मूला लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 4 20 एने आएंगे तो घटा के 5 कर देंगे, इसको इधर रहने दीजिए। ये बच गया माइनस के 4y और ये प्लस के y स्क्वायर। इसको संभालेंगे हम तो यही ना कह सकते हैं y स्क्वायर माइनस का 4y n से n आएगा तो माइनस के 5 बराबर 0। गुना करने से हमें चाहिए कितना 5 और जोड़ने से कितना चाहिए 4 माइनस 4 ना, जोड़ घटाव करने से -4 कितना y स्क्वायर माइनस 5x, हाँ x नहीं कौन सी y प्लस y माइनस 5 बराबर 0। हाँ, दोनों में से क्या कॉमन है y, तो y माइनस 5 एना हो जाएगा 1 कॉमन, तो y माइनस 5 बराबर 0। तो y बराबर y प्लस कितना 1 बराबर 0, तो y बराबर -1 और y बराबर एक बार प्लस का 5। तो y के 2 गो मान आ रहा है, एगो आ रहा है भाई माइनस का 1 और एगो आ रहा है प्लस का 5। तो देखिए इसका है 0,
जो लाइन बनेगा 0,5 या फिर हो सकता है 0,-1, दोनों में से कौन ऑप्शन होने से सही? ऑप्शन बी। तो देखिए 0,5 कहाँ है? 0,5 नहीं है ना। हाँ 0,-1, 0,-1 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है समझने में? नहीं, ये सवाल नया था। अगला सवाल में आते हैं। क्या हो जाएगा यदि आर का मान इतना, ए का मान इतना, मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो y का मान क्या होगा? देखो ना कितना आसान बात दे दिया है। तो नीला ये वो लाइन है, इसका मध्य बिंदु कितना है सर? आर 5,6। ए का जो मान है ये कौन सी है? 6,5 और बी का मान है कितना? 4,y। ना दिक्कत है ना। ये मध्य बिंदु है 5,6 अब बराबर 6 + 4 अब बटा 2, 5 + y अब बटा 2। तो देखो हमने के हे से तो मतलब नहीं, हे में y है ना, हे में y है नहीं। तो का 6 अब बरोबर 5 + y अब बटा में 2 इधर से इधर आएगा 12 -5y बराबर 7। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है? नानू एकदम आराम से बुझ लेंगे सारा सवाल के। अगला देखते हैं। बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु का नियामक कितना? देखो फिर पिछले का जैसा सवाल है, उसमें कौन चीज दे दिया था? y, इसमें कौन चीज है? p दे दिया। कथी अल्फाबेट बदल देंगे तो सवाल बदल जाएगा? आइए सर अगला, वैसा थोड़े ना होता है। ये ना हुआ बात। इतना और इतना के बीच की दूरी आपको पता है दूरी क्या होता है ना। आइए सर अगला मूल बिंदु से पूछ दिया। कौन से? मूल बिंदु। कह रहा है x के जगह पर ए भी लिख देंगे ना, तो आराम से हुए ना a² + b² को केना मार देंगे? क्या अल्फाबेट बदलने से सवाल बदल जाएगा? नहीं। देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक कितना इतना है, तो केंद्रक आप लोग ना पता कीजिएगा, केंद्रक तो आप लोग ही पता कीजिएगा। फिर से केंद्र पूछ दिया। देखो वृत्त के सिरों का नियामक है वृत्तवा है आ हेकर मान 2,3 आ हेकर कितना? -6,7। तो पूछ दिया केंद्रक मध्य बिंदु 6 -6 आ +2 माइनस के 4 माइनस का 4 आज -4 के आधा -2। देख लो केकरा शुरू में -2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला हाँ यदि बिंदु इतना 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 संरेखीय है तो के मान फिर से क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के आंसर निकालो। अगला यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का नियामक इतना है, कौन सी है? शीर्षों का नियामक है इतना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल तो पता हो जाएगा। हाँ। अगला सवाल x बराबर कितना है? -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x1 दे दिया है तो y अक्ष के समानांतर केने है सर? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। अंत तक जाते जाते सारे सवाल से हम लोग परिचित हो गए ना। अब सवाल आपको एक भी नया नहीं दिखेगा क्योंकि इसके अलावा कोई सवाल बनता ही नहीं, तो बोर्ड वाला बनाएगा कौन सी का। हाँ तो सारे सवाल को एकदम गौर से देखिएगा और बेहतरीन ढंग से समझने की चेष्टा कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा का कहे आज के लिए इतना ही। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, ठीक है। हाँ संभावना है कि अगले साल में आप इस साल से ज़्यादा जोरों शोरों से मेहनत करेंगे क्योंकि अगले साल के 1 तारीख से एग्जाम समय के बीच में आपका टोटल समय जो है 45 दिन। कितना दिन? 45। बस आपके जीवन का उल्टी गिनती स्टार्ट है, ठीक है। हाँ एक एक दिन एक एक साल के जैसन ना गुजरेगा, एक एक दिन 1 घंटा के बराबर गुजरेगा। सुध को उठ के देखेगा नो जा कब साँझ हो गया रे, पता चल रहा है तन को? आज एक काल पता चल रहा है तन को, सोच रहा है चीज बनाएंगे तल गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।